हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस समय हम उन ऊर्जाओं को यहाँ देखेंगे। पर उसके पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी की ऊर्जा एकदम क्लीन हो जाए, आप बहुत पॉजिटिव फील करें और जिसने भी आपकी तरफ नेगेटिविटी फेंकी है उसकी तरफ 100,000 गुना होकर के वो नेगेटिविटी वापस उस तक चली जाए और आप शुद्ध हो जाएं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे कि आपके लिए क्या भावनाएं हैं यहाँ पर पॉजिटिविटी की और क्या ऊर्जाएं आपके लिए निकल के आ रही हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और देखते हैं कौन सी ऊर्जा आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की ये ऊर्जा। इसके बाद में है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसके बाद में है आपके लिए द हर्मिट। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आपके लिए 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ आपके लिए आ चुका है सॉरी 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, द स्टार। यहाँ पर आ गया है डेथ का कार्ड और एक कार्ड और जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। राशियों की बात हम कर लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर है आपके लिए। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो आपके लिए है। अभी भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं है। कोई इमोशनल, कुछ भी इमोशनल बैगेजेस लेकर के मुझे यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई इमोशनल थॉट चल रहा हो, बिल्कुल नहीं। एकदम से जैसे होता ना एक शांत थॉट प्रोसेस चल रहा था वो। अभी यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड फॉलोड बाय 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो नमस्ते आप सभी को, पहले स्वागत कर लूँ मैं एक बार फिर से आप सभी का। और इस ऊर्जा में क्या नज़र आ रहा है उसकी सबसे पहली बात, जो संदेश आज इन कार्ड्स में है ना, ये ये एक ही संदेश है जो बार बार सामने आ रहा है। एक ही संदेश है, जो एक ही थॉट है जो बार बार सामने आ रही है। एक ही कहानी है जो बार बार सामने आ रही है, ये दिख रहा है। तो देखो, कहानी उस दिन नहीं बदलती जिस दिन उन्होंने आपको छोड़ा था। ठीक है, कभी ये पर्सन आपको छोड़ करके चले गए थे, तो कहानी उस दिन बदली जिस दिन आपने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो तो आपको छोड़ के जा रहे थे, वो तो बार बार आपको छोड़ रहे थे और आप बहुत दुखी भी हो रहे थे, परेशान भी हो रहे थे। बट देन यू डिसाइडेड कि क्या करना है, आपको क्या करना है। क्योंकि आप जिस सोच के साथ इस इंसान से आए थे ना बनने, जिस प्यार के साथ इस इंसान से बनने आए थे, वो नहीं हो रहा था। सो आपका ये बहुत ही साफ साफ थॉट प्रोसेस हुआ कि अगर आप मुझे छोड़ोगे उससे पहले मैं आपको छोड़ दूंगी या मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वो बार बार जो एक थॉट था ना उनका, तो कहानी वहीं से बदल गई। कहानी उसी दिन बदली जिस दिन आपने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया कि ओके इट्स ओवर नाउ, अब नहीं होगा ये, अब सारा कहानी किस्सा मेरी तरफ से खत्म। क्योंकि आप कहानी किसी और को ख़त्म नहीं करने दे सकते थे, आप ये कहानी खुद ही ख़त्म करते। जब तक आप उनकी तरफ देख रहे थे उन्हें आपकी कीमत नहीं दिख रही थी। ठीक है, उनको लग रहा था ये क्या है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी नज़र अपने भविष्य पर रख दी, उसी दिन उनकी बेचैनी शुरू हो गई है। मुझे यहाँ एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है जहाँ सामने वाला पहली बार डर रहा है, जहाँ सामने वाला पहली बार आपकी इस थॉट्स को देख कर के घबरा रहा है। पहली बार उसके मन में आ रहा है कि ये क्या बात हो रही है। डर इस बात का नहीं है कि आप नाराज़ हैं, डर इस बात का है कि कहीं आप सचमुच हमेशा के लिए आगे ना बढ़ जाएं। ओके, ये चीज़ उनके दिमाग में है। अगर ये ऊर्जा आपसे जुड़ती है तो आइए देखते हैं कि कार्ड्स आगे क्या संदेश देते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये चीज़ें दिख ही रही हैं।
अब यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, वो उनकी बेचैनी को दिखा रही हैं। तो वाह, कितने अच्छे कार्ड्स हैं, मतलब इनको देखो तो कितना ऐसा सुकून सा मिल रहा है। यह कार्ड क्या बता रहे हैं, पहले उन्हें पहले तो देखो, एक व्यक्ति होता है जो आपकी लाइफ में आता है ना, तो उसे पूरा विश्वास होता है कि, तो वही चीज़ है कि उन्हें पूरा विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वापस आ ही जाएंगे। उन्हें लगा आपका दिल इतना साफ है कि आप फिर से समझौता कर लेंगे, लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आई, धैर्य की भी एक सीमा होती है। जब सम्मान बार बार टूटता है तो प्यार भी पीछे हट जाता है। कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपने एक दिन निर्णय लिया, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, अब हो गया बहुत कुछ, अब मैं अपनी ऊर्जा अपनी ज़िंदगी में लगाऊंगा, और यही निर्णय आपकी पूरी किस्मत बदलने का वाला साबित हो जाता है। और वही लोग जो कभी आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझते थे, आज उसी चुप्पी से परेशान हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आवाज़ नहीं, आपकी अनुपस्थिति सुनाई देने लगी है। एक बड़ी बात है, उसी से ये परेशान दिख रहा है, उसी से आप देखो इस कार्ड में किस तरह की बेचैनी आपको उनकी तरफ से दिख रही है। अब ये कार्ड बहुत दिलचस्प बात कह रहा है मुझे लग रहा है कि सामने वाला आज भी कभी कभी पुरानी बातें याद करता है। उसे याद आता है आपका साथ, आपका भरोसा, आपकी सच्चाई, और फिर वह सोचता है कि मैंने उस समय इसे इतना हल्के में क्यों लिया, क्योंकि उस समय उसे लगता था कि आपके जाने के बाद भी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं ज़िंदगी तो चलती रही, बस आपकी जगह कोई नहीं ले पाया। यहीं से उसे पहली बार एहसास हुआ आप विकल्प नहीं थे, आप तो उसकी सबसे बड़ी किस्मत थे। ये बात उसको बाद में समझ में आई, और यही तो एक चीज़ होती है जो समझने में लोग जितना देर करते हैं उनका लाइफ उतना खराब हो जाता है, उतना रिलेशन खराब होता है। सिचुएशन उसी तरीके से वर्क करती है जैसे हम उसे हैंडल करते हैं, जैसे हम उसे देखते हैं। देखो वाह, जैसे ही मैंने ये कार्ड खोला, जैसे ही कार्ड मेरे हाथ में आए हैं, एक बात मेरे मन में बहुत ज़ोर से आई है। अब उन्हें आपकी कमी नहीं, आपको हमेशा के लिए खो देने का डर लग रहा है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो। दोनों में बहुत फ़र्क होता है, कमी तो कुछ समय के लिए महसूस होती है, लेकिन डर तब लगता है जब इंसान समझ जाता है कि शायद अब वापसी का रास्ता नहीं बचा है, तब ये चीज़ हो जाती है। पहले उन्हें पूरा विश्वास था कि आप कहीं नहीं जाओगे, थोड़ा समय बीतेगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन समय बीत गया और आप पहले जैसे नहीं रहे। आपके चेहरे पर आप पहले वाली बेचैनी नहीं है, आपकी आवाज़ में पहले वाला दर्द नहीं है, आपके निर्णयों में पहले वाली उलझन नहीं है, और यही बदलाव उन्हें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि जिस इंसान को हमेशा आपको पीछे भगाने की और आपके से पीछा छुड़ाने की आदत हो ना, और वो आज क्या देख रहा है, आज वही देख रहा है कि आप अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हो, आप चले जा रहे हो। और ये कार्ड कह रहा है कि यहीं से उनकी बेचैनी शुरू हुई है, यहीं से उनका थॉट बदला है। आपको इतना पॉजिटिव देख करके, पिछले कार्ड में उनकी शक्ल दिख ही रही थी आपको, कैसे दिख रहे हैं रोते धोते, ठीक है ना। अब देखो, आप कुछ भी अच्छा करने के बारे में सोचोगे ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, ठीक है। अब ये कार्ड क्या बोल रहा है, ये बहुत बड़ा सच बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने सोचा था अगर ये चला भी गया तो कोई और मिल जाएगा, कोई और आ जाएगा लाइफ में, कोई बात नहीं। लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक बात सिखा दी, इंसान मिल जाते हैं लेकिन नियत नहीं मिलती है, साथ मिल जाता है लेकिन सुकून नहीं मिलता है, बातें करने वाले मिल जाते हैं लेकिन दिल में जो दुआ, जो तकलीफ और दर्द रखते हैं ना आपके लिए, वो बहुत कम लोग होते हैं। और यही बात है कि कार्ड्स उनको यही बात सिखा रहे हैं। आज उन्हें पहली बार समझ आया कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उन्होंने एक ऐसी ऊर्जा खो दी जो उनके जीवन में बरकत ला रही थी। और मुझे यहाँ थोड़ा सा मजाकिया संदेश भी मिल रहा है, जैसे कार्ड हंस के कह रहे हो, जिसे रिप्लेस समझ रहे थे वो तो अपडेट
भी नहीं निकला। मतलब हो सकता है किसी को रिप्लेस करके ले आए हों आपकी जगह पर, वो तो अपडेट भी नहीं निकला। उन्होंने सोचा था कि नई कहानी बेहतर होगी, लेकिन अब उन्हें पुरानी कहानी का असली हीरो याद आ रहा है। भाई आप याद आ रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ नया उन्होंने चलाने की कोशिश भी की थी ना, फ्लॉप हो गया उनका आइडिया, बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। किसी को आपकी जगह लेकर के आके भी वो खुश नहीं रह पा रहे हैं। अब आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपको दिए हुए उस दर्द के बारे में सोच रहे हैं जो इन्हीं ने दिया था, इन्हीं ने दिया था और किसी ने नहीं दिया था। इन्हीं के द्वारा आपको तकलीफ दी गई थी, इन्हीं के द्वारा वो सारे इनके जो मकसद है ना वो पूरे किए गए थे। और थर्ड पार्टी ने भी इनको अच्छा खासा धोखा दिया। थर्ड पार्टी ने भी सोचा कि कहाँ तुम क्या कर रहे हो, ऐसे इस तरीके की सोच में चले जा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे घूमूं? क्योंकि आपने इनका वेट कर करके आपने जो इनका आदत खराब कर दी थी ना, तो इनको लगा कि ये नया पर्सन भी इनका वैसे ही कुछ करेगा, आदर सत्कार प्यार दुलार ये वो, लेकिन वो तो खुखार निकला। आदर सत्कार प्यार दुलार कुछ तो दिया नहीं, खुखार व्यक्ति निकला। उसने कहा मैं क्यों तुम्हारा इंतजार करूं, मैं क्यों तुम्हारे लिए रोऊं, मैं क्यों तुम्हारे ऐसा करूं। उल्टा इन पर ही चढ़ गया वो, उल्टा इन्हीं का जीना हराम कर दिया उसने, उल्टा इन्हीं को ऐसा कर दिया कि ये परेशान हो गए, उल्टा इन्हीं के लिए चीज़ें खराब कर दी। यही रोने को बैठ गए। इन्होंने सोचा था कि इनको मिलेगा पुलाव, बस उसने बना दी खिचड़ी। हालांकि खिचड़ी अच्छी होती है, बट अब अगर पुलाव खाने का मन और खिचड़ी कोई दे दे, वो भी सिर्फ नमक और हल्दी डाल के, तो कैसा लगेगा बताओ जरा। दलिया दे दिया उसने कि खाओ बेटा लौकी की सब्जी खाओ। हालांकि ये सब अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है ना कि अब मूड अच्छा नहीं था, मूड खराब लगा कि पनीर खाएंगे, तो वो वाली सिचुएशन हो गई इनकी। तो जो थर्ड पार्टी है ना, वो थर्ड पार्टी ने इनके साथ जो मजम्मत किया ना, इन्होंने जैसे थर्ड पार्टी ने आपका ही एक वो ले लिया बदला। और जो वो सोच रहे थे कि आपसे बेहतर होगा, थर्ड पर्सन इनको लगा कि थर्ड पर्सन आपसे भी बेहतर होगा, लेकिन थर्ड पर्सन ने इनकी बैंड बजा दी, इनकी बैंड बजा के रख दी थी। इनको समझ में आ रहा है कि ये किसके पल्ले पड़े हैं, अब इनको ये समझ में आ गया। इसीलिए अपडेट कुछ नहीं, आपका प्यार याद आ रहा था कि क्या यार वो इंसान मेरे लिए पागल हुआ पड़ता था, वो मुझे प्यार करता था, मेरा वेट करता था, मेरे लिए रोता था, मुझसे कहता था बात सुन लो मेरी, वो मेरे को मैसेज भेजता था, पैराग्राफ्स लिख के भेजता था, मैं फ़ोन उसका काट देता था, वो मुझे फ़ोन करता था। ऐसे वो आपको सोच रहे हैं, लेकिन उनको याद आ रहा है ये सब कुछ, ये मजाकिया तौर पे नहीं हो रहा है। ये उन्होंने उस समय उसका मजाक समझा था, लेकिन अभी हंसी मजाक उनके साथ हो गई है। अभी उनकी किस्मत उन पर हंस रही है। अभी जो चीज़ें हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा बुरी हो रही हैं उनके लिए। वो अब अपनी लाइफ में बोरियत फील कर रहे हैं। अब वो अपनी लाइफ में वो चीज़ उनको मिल ही नहीं रही है जो वो चाह रहे थे, है ना। अब वो सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हो रही है यहाँ पे इस पूरी रीडिंग में, जो एक संदेश आपको मिल रहा है ना, वो सीधा सीधा यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स कह रहा है कि मैंने तुम्हें किसी से दूर नहीं किया, मैंने तुम्हें किसी व्यक्ति से दूर नहीं किया, डिस्टेंस में नहीं दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे सही रास्ते तक पहुंचाया है। कई बार हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ऊपर वाला कहता है नहीं, अभी असली शुरुआत होगी। तो कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं कि जिस दिन आपने खुद को चुना, आपने आत्मविश्वास को चुना, अपने आत्मसम्मान को चुना, अपनी शांति को चुना, उसी दिन भगवान ने आपकी किस्मत में एक नया अध्याय खोल दिया। और अब अगर वही लोग पीछे मुड़कर आपको देख रहे हैं, तो उसकी वजह आपकी जीत नहीं, आपका बदला हुआ स्वरूप है, आपका बदल जाना है। आप अब किसी को हराने में विश्वास नहीं रखते, आप खुद को बनाने में विश्वास रखते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपको हमेशा सबसे ऊंची आवाज़ में रहना चाहिए अब। और वैसे भी क्योंकि पहले आप बहुत शांत रहते थे, और इतने शांत कि कहीं ना कहीं लोग आपसे ऊंची आवाज़ में बोल करके चले जाते थे। तो उनको भी समझना चाहिए कि सबसे ऊंची आवाज़ हमेशा शब्दों की नहीं होती है,
कभी कभी एक शांत, खुश और सम्मान से भरी जिंदगी दुनिया का सबसे भाग्यशाली जवाब होता है। अगर ये ऊर्जा आपको मिल रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि आप भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके व्यक्ति को ये चीजें एक एक बात चुन चुन के याद आ रही है। एक एक बात, एक एक दर्द जो उन्होंने आपको दिया था वो चुन चुन के याद आ रहा है, चुन चुन के उनसे बदले लिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि जिस दिन आपने पीछे मुड़ना छोड़ा था ना, उसी दिन आपकी नई जिंदगी में आपका हाथ पकड़ लिया था। और शायद यही वजह है कि आज उन्हें समझ आया आप कोई विकल्प नहीं थे, आप उनकी सबसे बड़ी किस्मत थे। आपको अब ये बात समझनी होगी, क्योंकि खुद पर भी विश्वास करना जरूरी है। ऐसा कभी कभी होता है कि हम दूसरों की वजह से अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हम दूसरों को इतनी अहमियत देते हैं कि हम अपने ऊपर ही शक करने लग जाते हैं। हमको लगता है नहीं, शायद हम ठीक नहीं हैं। लेकिन पता है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना है, जैसे आप किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो और वहां से अपने लिए, खुद के लिए रास्ता चुनना, खुद के लिए ये सोचना कि अब मुझे इस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखनी, जिसकी शक्ल देखे बगैर तुम रह नहीं पाते थे, उस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखने वाली बात आपके दिमाग में आना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सच है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी व्यक्ति खुद ये बात सोच सकता है कि वो किस तरीके का रिश्ता अपने पर्सन के साथ चाहता है। अगर वो रिश्ता खूबसूरत चाहता है तो डेफिनेटली उसे उस पर वर्क करना चाहिए। लेकिन अगर वो उन रिश्तों पे वर्क ही नहीं करना चाहता है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो हमेशा उनको दुख दर्द तकलीफ ही देते हैं। ये बात आपको भी पता है और ये बात सबको पता होना चाहिए। चुनौती हम खुद क्रिएट करते हैं अपने लिए, कोई हमारे लिए चुनौती क्रिएट नहीं करता। हम ही अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चुनौती बन जाते हैं और वो नेगेटिविटी हमारे लिए काम करती रहती है। जो हम सोचते से पीछे भाग रहे हैं, उससे आगे उसको छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन हम जब खुद ही मिसमैनेजमेंट के साथ चलते हैं, हम खुद ही लोगों के के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो फिर चीज़ें बदलने में देर नहीं होती है। आज हम ये नहीं सोच सकते कि कोई इंसान पूरी जिंदगी हमारे पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाए। ये तो कितना सेल्फिश थॉट है। और ये सेल्फिश थॉट आज जहाँ भावनात्मक रूप से लोगों के पास लोगों की ही कमी है, ना अच्छे दोस्त हैं, ना परिवार में कोई व्यक्ति अच्छा है, ना रिश्तेदारों में कोई अच्छा है। अगर वो ऐसे में एक होप लेकर के आता है, आप जैसे आप किसी व्यक्ति की तरफ होप लेके जाओ और वही व्यक्ति भी आपकी होप तोड़ दे, तो जैसे आपने अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ किया था, छोड़ दिया था, ऐसे ही उसको भी डंप करने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये बात सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है। अब ये बात वो सोचेगा ना जिसको इस बारे में बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी ये चीज अच्छी है और बड़ी है। ईश्वर आपको सही निर्णय, आत्मविश्वास और शांति दे। इसी बात के साथ में मैं इस रीडिंग को यहाँ पर बताती हूँ कि अगर आप इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि क्लेम करने के लिए वीडियो लाइक करना ज़रूरी है। और चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा अगर नहीं किया है, तभी आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकोगे, इस ऊर्जा पर क्लेम कर सकोगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, और आप अगर अपनी कुंडली और अपने न्यूमरोलॉजिकली के नंबर के हिसाब से चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप लेना चाहते हैं अपने लिए ब्रेसलेट्स, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सही ब्रेसलेट बताया जाए कि आपको कौन सा लेना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, मेरे अन्य चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।